दोस्तों, संपूर्ण सामान्य अध्ययन याद करने की वीडियो सीरीज का यह भाग 14 है। इस सीरीज के अन्य भाग देखने के लिए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जिस पर विजिट करके आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं। इस चैनल के अन्य ट्रिक की तरह आज भी आपको कुछ भी रटने या याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ध्यान से पूरा वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है और यह स्वतः ही आपको याद हो जाएगा। कंफर्म करने के लिए इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, जिसमें आप पाएंगे कि आपको सब वास्तव में चमत्कारिक रूप से याद हो चुका है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 13 में वैष्णव धर्म से संबंधित चीज़ों को देखा था। उसके बाद आता है इस्लाम धर्म। तो आज हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में सभी चीज़ों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हैं। तो सही जवाब है हजरत मोहम्मद साहब। याद करना है तो इस्लाम शब्द का अर्थ है अल्लाह को समर्पण। हम मान लेते हैं कि अल्लाह को सलाम करने की बात हो रही है। इस्लाम शब्द में छिपे सलाम शब्द से यदि हम हज तीर्थयात्रियों को जोड़कर देखें तो जो मुस्लिम भाई लोग का पवित्र शहर मक्का में प्रतिवर्ष होने वाला विश्व का सबसे बड़ा जमावड़ा जो है वह इस्लाम के 5 मूल स्तंभों में से एक है। साथ ही यह एक धार्मिक कर्तव्य भी है जिसे अपने जीवन काल में कम से कम एक बार हर मुस्लिम भाई को पूरा करना चाहिए। तो हज यात्रा शुरू करने से पहले अल्लाह को सलाम किया गया। तो इस तरह से सलाम की शुरुआत हो गई, अर्थात इस्लाम की शुरुआत हो गई। और हज से हजरत यानी हजरत मोहम्मद साहब। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सही जवाब है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। तो याद करना आसान हो जाएगा अगर आप एक चीज़ को समझ लें। मैं आपको बता दूं कि जो मुस्लिम धर्म के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब, उन्होंने कहा था कि जो यह धर्म है वह केवल 5 स्तंभों में टिका हुआ है। 5 स्तंभों के अलावा बाकी सब शून्य है, यानी बाकी कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा था कि 5 स्तंभों में यह धर्म टिका हुआ है। तो 5 शब्द आ गया। स्तंभों में जो आधा सा है उसको अगर पूरा कर दें तो हो जाएगा स्तंभ, और स्तंभ में 7 शब्द मिल जाएगा और बाकी सब शून्य था। तो 5, 7 और शून्य यानी 570 ईस्वी। तो इस तरह से हम लोग उनके जन्म के वर्ष को याद कर पाएंगे। और जाहिर सी बात है कि जो ऐसी नेक बातें बताएंगे और पवित्र बातें बताएंगे तो उनका जन्म किसी ऐसे वैसे स्थान पे तो हुआ नहीं होगा। तो कहाँ हुआ, इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र माने जाने वाले जगह पर, वह है मक्का शहर, ठीक है। आपने हमेशा यूट्यूब में भी देखा होगा तो मक्का के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाती है, जो कि इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। तो नॉर्मल सा आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था, 570 ईस्वी में मक्का में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हजरत मोहम्मद साहब के माता व पिता का नाम क्या था। तो सही जवाब है क्रमशः अमीना और अब्दुल्ला। याद करना आसान हो जाएगा। जैसे कि हमारे हिंदू भाई बहन जो हैं वह अपने माता पिता को हमेशा पापा या कि मम्मी कहते हैं। आपने ज़्यादातर यही सुना होगा कि जो हिंदू भाई बहन हैं वह पापा या कि मम्मी अपने माता पिता को कहते हैं। वैसे ही जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं वह अपने माता पिता को अम्मी और अब्बू कहते हैं। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि इसकी शुरुआत ही मोहम्मद साहब ने की होगी। क्यों? क्योंकि वह अपनी मम्मी को अर्थात माता को क्या बोलते होंगे, अम्मी बोलते होंगे। तो अम्मी से अमीना, और अब्बू बोलते थे पिताजी को तो अब्बू से अब्दुल्ला, ठीक है। अब्बू से अब्दुल्ला और अम्मी से अमीना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब जी के माता व पिता का नाम क्या था, अमीना और अब्दुल्ला, ठीक है। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यह वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, वह यह कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ याद हो सकें। मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, तो आप इसको गलत ढंग से मत लीजिएगा। मैं केवल और केवल यह चाहता हूं कि जब एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप यहाँ से पूरी तरह से आंसर दे पाओ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब और कहाँ हुई थी। तो सही जवाब है 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। ज्ञान की प्राप्ति मतलब मस्तिष्क में ज्ञान के प्रवेश करने जैसा कुछ हुआ होगा। अक्सर हम टीवी में सीरियल वगैरह में देखते हैं कि एक छेद से हीरे की तरह चमकता हुआ ज्योतिपुंज हवा में उड़ता हुआ आता है और फिर किसी के ब्रेन में प्रवेश कर जाता है और फिर वह जाग जाता है। तो यहाँ भी हम लोग ऐसी ही कल्पना कर लेते हैं कि एक छेद से मतलब 6 से हो जाएगा और 10 से 10, ठीक है। 6 यानी 6 और 10 मतलब 10, और एक ज्ञान रूपी ज्योतिपुंज जो कि हीरे की तरह चमकता हुआ आया। तो हीरे से हीरा नाम की गुफा और मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। तो जाहिर सी बात है जब मस्तिष्क में प्रवेश करेगा तो फिर ज्ञान प्राप्त हो गया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं
कि हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 610 ईस्वी में। और कहाँ हुई थी? मक्का के हीरा नामक गुफा में। मैंने आपको बता ही दिया कि आपको याद करना है छेद से, तो छेद से हो गया 6 और दसे से 10, ठीक है। और हीरे की तरह चमकता हुआ ज्योतिर्पुंज दिमाग में प्रवेश कर गया तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो हीरे से हीरा नामक गुफा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में किस नाम से जानी जाती है? तो सही जवाब है मुस्लिम संवत या हिजरी संवत। तो यहाँ पर दो चीज़ याद करेंगे, पहले इस संवत को याद करेंगे और दूसरा याद करेंगे 24 सितंबर 622 को। यानी क्वेश्चन जब ये पूछा जाएगा कि पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा कब शुरू की, तो सही जवाब क्या होगा? 24 सितंबर 622। तो इस डेट को भी याद करेंगे। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर यात्रा की बात हो रही है और यात्रा किसी वाहन से करेंगे। तो जब वाहन से करेंगे तो सामने वाला ज़रूर ये बोलेगा कि मुझे चाबी नहीं चाहिए, यानी वाहन की चाबी नहीं चाहिए, मुझे सीट दो। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने कहा चाबी नहीं, बस की सीट दो। तो चाबी से 24, नहीं फॉर 9, 9 यानी 9वां महीना कौन सा? सितंबर। और बस की सीट दो, तो बस से 62 और 2 अर्थात 622। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पैगंबर साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा कब की? 24 सितंबर 622 को, ठीक है। अब जब यात्रा करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो उन्होंने टाइम भी काउंट किया होगा कि अरे कितने दिन में यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं, तो उस टाइम को उन्होंने काउंट किया। अब जब काउंट किया स्टार्टिंग से, क्योंकि वह पहले थे जिन्होंने धर्म की स्थापना की, तो वहीं से फिर कैलेंडर भी बन गया। अब मुस्लिम धर्म से संबंधित कैलेंडर तैयार हुआ, तो जाहिर सी बात है कि उसको मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, मोहम्मद की पुत्री एवं दामाद का नाम क्या था? यानी जो मोहम्मद साहब थे उनकी पुत्री और दामाद का नाम क्या था? तो सही जवाब है पुत्री का नाम फातिमा और दामाद का नाम था अली। तो मोहम्मद साहब में एक सब छिपा हुआ है साहब, साहब की बात हो रही है, यानी बॉस टाइप की बात हो रही है, ठीक है। तो अगर बॉस की तरह कोई लेडी बैठेगी, ठीक है, साहब की तरह अगर कोई लेडी बैठेगी तो जाहिर सी बात है कि फैट आ जाएगा, फैट आ जाएगा तो फैट से फातिमा। और जब फैट आ जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उनके पति हल्ला करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वह साहब की तरह बैठी रहती हैं, तो उनके पति हल्ला करेंगे, तो हल्ला से हो जाएगा अली, हल्ली, अली, ठीक है। तो आप ऐसे दोनों को याद कर सकते हैं कि मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम क्या था? फातिमा था और दामाद का नाम क्या था? अली था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो सही जवाब है कुरान। और इसके लिए किसी को भी कोई भी ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबको यह पता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, पैगंबर मोहम्मद साहब को अरबी भाषा में कुरान किसने दी थी? तो सही जवाब है देवदूत जिब्रियल ने। याद करना है, तो यहाँ पर पैगंबर में एक शब्द छिपा हुआ है पैगाम। पैगाम का मतलब क्या होता है? संदेश होता है। अरबी में शब्द छिपा हुआ है रब, ठीक है, यानी रब का संदेश। अब रब ने संदेश दिया है, रब मतलब देव की बात हो रही है, तो देव से देवदूत हो जाएगा, ठीक है। और जिब्रियल मतलब जिब्रियल में एक शब्द छिपा हुआ है जीव, ठीक है। तो जाहिर सी बात है रब ने कोई पैगाम दिया है तो उन्होंने अपनी जीव से दिया होगा, रियल में दिया है तो जीव से दिया होगा, तो जीव और रियल से जिब्रियल। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब को अरबी भाषा में कुरान किसने दी थी? देवदूत जिब्रियल ने, क्योंकि अरबी में शब्द छिपा हुआ है रब और पैगंबर में पैगाम, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, पैगंबर मोहम्मद साहब ने किसकी शिक्षाओं का उपदेश दिया? तो सही जवाब है कुरान की। तो पैगाम देंगे, संदेश देंगे, तो जाहिर सी बात है कि पवित्र पुस्तक कुरान की ही देंगे, क्योंकि इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है? कुरान है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने किसकी शिक्षाओं का उपदेश दिया था? कुरान की शिक्षाओं का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10, पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र सर्वप्रथम किसने लिखा था? तो सही जवाब है इब्न इसाक ने। तो पैगंबर में एक शब्द छिपा हुआ है गम, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति गम भरा जीवन चरित्र लिखेगा तो जाहिर सी बात है कि गम भरे जीवन चरित्र को लिखने के कारण वह शोक में डूब जाएगा, है ना। अगर कोई भी गम भरा जीवन चरित्र लिखता है तो वह शोक में डूब जाएगा, तो शोक से इसाक यानी इब्न इसाक। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र सर्वप्रथम किसने लिखा था? इब्न इसाक ने। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब में एक शब्द लिखा हुआ है पैगाम, पैगंबर में पैगाम शब्द छिपा हुआ है, पैगाम मतलब संदेश। तो अगर कोई व्यक्ति संदेश के आधार पर जीवन चरित्र लिखता है, यानी पैगाम के आधार पर जीवन चरित्र लिखेगा, तो जाहिर सी बात है कि उस पर शक होगा। क्या शक होगा? कि शायद ही यह सही हो। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने देखा नहीं है, बल्कि पैगाम के आधार पर, संदेश के आधार पर उसको लिखा है, तो शक होगा। तो शक से इसाक यानी इब्न इसाक। तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र सबसे पहले किसने लिखा था? इब्न इसाक ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम कितने पंथों में विभाजित हो गया था? तो सही जवाब है 2 पंथ। आपको भी पता है कि वो 2 पंथ कौन कौन से हैं, शिया और सुन्नी। तो इसके लिए मैं आपको कोई भी ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि ये चीज़ें सबको पता हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सुन्नी किस में विश्वास करते हैं? तो सही जवाब है ये सुन्ना पे विश्वास करते हैं, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों के विवरण हैं। ठीक है, तो आसान है याद करना, सुन्नी और सुन्ना, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सुनी हुई बातों पर विश्वास करते हैं। किसकी सुनी हुई बातों पर? जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे, उन्हीं के जो कथन हैं, उन्हीं का जो विवरण है, उसी पर ये विश्वास करते हैं। तो आसान है, आप इसको याद रखिएगा। सुन्नी किस पे विश्वास करते हैं? सुन्ना पे, अर्थात सुनी हुई बातों पे। किसकी सुनी हुई बातों पे? पैगंबर मोहम्मद साहब की सुनी हुई बातों पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जो शिया है वह किस पर विश्वास करते हैं? तो सही जवाब है ये अली की शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय संगत उत्तराधिकारी भी मानते हैं। तो शिया को अगर थोड़ा सा उच्चारण में देखें तो सी के बाद सब छिपा हुआ है आ, सी आ, और आ से क्या हो जाएगा? अली, सिया अली, तो आ से अली हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि शिया किस पे विश्वास करते हैं? अली की शिक्षाओं पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अली के पुत्र हुसैन की हत्या कब और कहाँ की गई थी? तो सही जवाब है 680 ईस्वी में करबला में। करबला जो कि इराक में पड़ता है। तो हुसैन में एक शब्द छिपा हुआ है सीना। तो अगर किसी व्यक्ति के सीने में बलपूर्वक चाकू अड़ा दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि वह खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा मतलब शून्य हो जाएगा, क्योंकि अब उसके अंदर आत्मा नहीं बची, अब उसका जीवन खत्म हो गया। तो जाहिर सी बात है कि शून्य हो जाएगा। तो अड़ाने में एक शब्द छिपा हुआ है 68, और शून्य हो गया तो 68 और शून्य अर्थात 680 ईस्वी। और बलपूर्वक, तो बलपूर्वक में सब छिपा हुआ है करबला, बल करबला। ठीक है, तो करबला नामक स्थान, और सीने से हुसैन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अली के पुत्र हुसैन की हत्या कब और कहाँ की गई थी? 680 ईस्वी में करबला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो सही जवाब है खलीफा। याद करना आसान हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर उत्तराधिकारी की बात हो रही है। तो अगर कोई भी उत्तराधिकारी है, जाहिर सी बात है कि पैगाम भेजा जाएगा कि अब उत्तराधिकारी की ज़रूरत है। तो किसी ने पैगाम भेजा उत्तराधिकारी को। क्यों पैगाम भेजा? क्योंकि जो पद था वह खाली हो गया है। पद खाली होगा तभी पैगाम भेजेंगे उत्तराधिकारी को कि इस पद को संभालो। खाली मतलब लीव करने की बात हो रही है कि पद लीव हो गया, खाली हो गया। तो पैगाम भेजा गया कि अब इस पद को संभालो। तो कौन संभालेगा? उत्तराधिकारी। तो खाली से खलीफा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 1924 ईस्वी तक इस्लाम जगत में चले खलीफा पद को किसने समाप्त किया? तो सही जवाब है तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। तो कोई भी नॉर्मल पद है उसको समाप्त करना ठीक है, यानी कोई भी नॉर्मल पद है उसको समाप्त कर दिया गया तो चलता है कि समाप्त कर दिया गया, अब ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई भी खाली पद है, तो अगर कोई खाली पद समाप्त किया जाए तो वह अपने आप में मस्त और कमाल का काम लगता है। तो मस्त से मुस्तफ़ा और कमाल से कमाल पाशा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 1924 ईस्वी तक इस्लाम जगत में चले खलीफा पद को किसने समाप्त किया? तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो सही जवाब है ईद ए मिलाद उन नबी। तो नबी में नया शब्द छिपा हुआ है और मिलाद में मिलना। ठीक है, और यहाँ पर पैगंबर में पैगाम शब्द। तो लोगों को पैगाम भेजा गया। क्या भेजा गया? कि जन्मदिन है, आपका निमंत्रण है। पैगाम मतलब संदेश ही होता है। तो पैगाम भेजा गया कि जन्मदिन पे आपका निमंत्रण है, तो लोग आएंगे। क्या लेके आएंगे? गिफ्ट लेके आएंगे, और बोलेंगे घर में आपस में चर्चा करेंगे कि ई गिफ्ट दो, है ना, ई दो, ई दो बोलेंगे ना, तो ई दो से हो गया ईद। अब किसी का जन्मदिन है तो जाहिर सी बात है कि लोग बहुत सारे इकट्ठा होंगे तो मिलेंगे भी, तो मिलने से मिलाद। और जिस बंदे का जन्मदिन है वह नवे कपड़े भी पहनेगा, तो नवे से नवी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलाद उन नबी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन कब हुआ? तो सही जवाब है 712 ईस्वी में। ठीक है, अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध को जीत लिया और इस तरह इस्लाम का आगमन भारत में हुआ था। तो डेट याद करते हैं। यहाँ पर 7 और 12 दो अलग अलग वर्ड निकाल लेते हैं। 7 में एक शब्द छिपा हुआ है साथ, और 12 में बरा। तो जब इस्लाम की सेना आई, मतलब जब इस्लामी लोग यहाँ पर आए, भारत में प्रवेश किए, तो वह अकेले नहीं आए बल्कि वह अपने साथ बड़ी सेना लेकर आए, है ना, यानी बहुत बड़ा सेना लेके आए साथ में। तो 7 और 12 से 7 और 12। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन कब हुआ? 712 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नमाज के दौरान मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग किस दिशा में मुंह करके खड़े होते हैं और इस दिशा को क्या कहा जाता है? तो नमाज के समय जो मुस्लिम भाई लोग होते हैं वह पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मक्का है, जो कि मुस्लिम भाई लोगों का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है, ठीक है, उनकी तीर्थ यात्रा के लिए, तो वह भारत से पश्चिम दिशा की तरफ पड़ता है। इस कारण से पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। तो याद करना है, तो वेस्ट में सब छिपा हुआ है। बेस्ट, बेस्ट मतलब अच्छा। क्यों अच्छा है? क्योंकि मुस्लिम भाई लोगों के लिए वह मक्का की दिशा है और मक्का सबसे पवित्र स्थान है, इसलिए उनके लिए वह अच्छी दिशा मानी जाती है। अच्छी मतलब बेस्ट दिशा। तो बेस्ट से याद कर सकते हैं, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा, ठीक है। पहले बेस्ट की बात हो रही थी, BEST यानी अच्छा, और फिर WEST वेस्ट मतलब दिशा की बात। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि नमाज के दौरान मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग किस दिशा में मुँह करके खड़े होते हैं? पश्चिम दिशा में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इस दिशा को किबला भी कहते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इसका सही जवाब है 8 जून 632 ईस्वी को, ठीक है, यानी 8 जून 632 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी और इन्हें मदीना में दफनाया गया था। तो इसकी ट्रिक आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसकी जो ट्रिक है आप कमेंट करके बताएंगे, जिससे कि आपको भी पता चल सके कि ट्रिक बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो इस तरह से अपनी ट्रिक कंप्लीट हुई। अब हम लोग MCQ टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन हैं? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस्लाम धर्म के जो संस्थापक है पैगंबर मोहम्मद साहब, उनके पिता का नाम क्या है? अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3। पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र को सर्वप्रथम किसने लिखा था? अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया था, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कितने पंथों में विभाजित हो गया था? तो इनके सही जवाब आपको कमेंट करके बताने हैं। तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। साथ ही अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।